चलिए शिवपुरी वाले इलाके में आइए। तो शिवपुरी के अंदर हमारा जो प्रयास चल रहा है ना, पहली चीज़ होती है, आपको दो पार्ट दिए हुए हैं कि आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म और दूसरा है आपका रिलीजियस टूरिज्म। अरे ये भैया कब आएगा, छुट्टी लेकर गया है यार, आएगा भी कि नहीं आएगा उससे पूछो तो सही। भाई तेरा पेट दर्द तो नहीं हो रहा यार, घर में सब सकुशल मंगल है? हाँ ओके। सो एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमको मिलता है, नरवर का फोर्ट। इसके अंदर फोर्ट पैलेसेस हैं, फोर्ट है, किला है, किले के अंदर। और आराम से, तुम्हें चश्मा लग रहा है क्या आपसे? हाँ तो यूं करके क्यों देख रही है, बुढ़ा होना है जल्दी। 440 फीट ऊंचाई के ऊपर है, सिंध नदी की राइट बैंक के ऊपर है। इसे कहा जाता है राजा नल ने बनवाया था। अब इसकी जो स्टाइल है वो है राजपूत स्टाइल ऑफ हैट सीलिंग। डोम नहीं बनता पूरा, एक टोपा नहीं पहनते अंपायर लोग, गोल गोल वाला हैट टाइप ऑफ सीलिंग, अंग्रेजों की हैट, उसको हैट टाइप ऑफ सीलिंग बोलते हैं, राजपूत स्टाइल। फ्लूटेड कॉलम्स, ये मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद में इसको रिबिल्ड किया था कछवाहा राजपूत स्टाइल में। अब नहीं पढ़ाया तो ठीक है, तुम बोल रहे हो पढ़ा दो, पढ़ा देते हैं। सो यहाँ 3 मेन सेक्शंस में ये किला बटा हुआ है। पहला है माज महल, दूसरा बाला हिसार, तीसरा मदारहटा या साउथ ईस्ट पोर्शन जिसे दुल्हा कोट भी बोलते हैं। और यहाँ पे 600 फीट लंबी दीवार है। इसमें एक गेट है आलमगीर दरवाज़ा जो मेन है, ये मैंने पढ़ा दिया था। फिर एक है सैयदों का दरवाज़ा जिसे जागीरदार सैयद ने बनवाया था 1545 में, ये मुगलों के जागीरदार हुआ करते थे। हवा पौर ये अंबाजी ने क्रिएट करा था, बनवाया था 1800 में। पैलेसेस हैं छीप महल, चक्की महल, फुलवा महल, कचहरी महल और लडाओ बंगलो। ये लडाओ बंगलो जो है ये अंग्रेज़ों का है। यहाँ सिकंदर लोदी की मस्जिद है, सिकंदर लोदी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। और एक है मकर ध्वज ताल, ये कछवाहा रूलर्स ने बनवाया था। अब शिवपुरी के आसपास के हिस्से के अंदर हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है आर्कियोलॉजिकल, सुरवाया गढ़ी। सुरवाया गढ़ी नाम से क्या लगता है कि किला है। यहाँ मशहूर जो है वो शिव टेम्पल है और ये ओपन एयर म्यूजियम है। एक और जगह जो मशहूर है यहाँ पे वो है जॉर्ज कैसल, है ना, माधव नेशनल पार्क के अंदर है, अंग्रेज़ों की शिकार गाह होती थी। फिर करेरा फोर्ट्रेस वीर सिंह बुंदेला की है और ये बुंदेला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। बुंदेला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्थ में मिलता है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर या जो भी आप बोले, मिक्स्ड आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में है। परमार रूलर्स का ओरिजिनल कहा जाता है, फिर बाद में मुगलों के अंडर में रहा, फिर बाद में पेशवा के अंडर में रहा, उसके बाद फिर दतिया के राजा, झांसी के राजा के अंडर में रहा। एक और फोर्ट आता है फोर्ट पोहाड़ी, पोहाड़ी का या पोहारी का फोर्ट, ये कछवाहा राजाओं ने बनवाया था। और इस जगह मैंने ये पढ़ा दिया था, कहा था तात्या टोपे और उसकी अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी 1858 में। नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। याद तो रिवीजन करोगे तो याद रहेगा ना कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। माधव विलास पैलेस रोज पिंक है, समर पैलेस है सिंधियाज का, मार्बल फ्लोर है, आयरन के कॉलम्स हैं और इसके अंदर बड़ा सुंदर है गणपति मंडप। यहीं पर शिवपुरी में तात्या टोपे स्मारक है। कोठी नंबर 17 है जहाँ पे तात्या टोपे की ट्रायल हुई थी, केस चला था। और एक है तोरण गेट, यह है तेरही में। तेरही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, तेरही, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट वाले जो मैंने रिलीजियस टूरिज्म वाला हिस्सा दिया उसमें भी तेरही लिखा होगा। अब छतरियाँ जो शिवपुरी है, तो शिवपुरी के अंदर छतरियाँ, भैया आवाज़ तुमने बता दी थी अच्छी है, क्या आ रहा है? तो आपको क्लियर मैंने सुना ही नहीं कि खरखरा रहा, फिर से सुनो, क्योंकि माइक था नहीं, मेरे लगाया नहीं था। तुम इतना धीरे गुनगुनाया मत करो। हाँ बोलते रहो, क्लियर है? ओके ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो बोलेंगे नहीं, है ना। ओके, सेनोटाफ, सेनोटाफ यानी छतरियाँ। माधवराव सिंधिया
महारानी साक्यराजे सिंधिया अति सुंदर हैं, राजपूत और मुगल स्टाइल की बनी हुई है, मार्बल में है और वास्तव में सुंदर है। एक लिखिएगा चोरपुर का शिव मंदिर, चोरपुर शिव मंदिर 10वीं शताब्दी का है, सिंगल मंडप है बाहर और एक गर्भगृह है, छोटा मंदिर है, लेकिन कब का है? हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा सूर्य मंदिर या शैशाई या सेसाई या पंचर, ये जो है ये पंचरथ प्लान पर है, प्रतिहारा राजाओं ने बनवाया था, ये भी 10th सेंचुरी का है। इसमें गर्भगृह है, मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर खजुराहो में पढ़ा दिया है कि गर्भगृह किसे कहते हैं, अंतराल किसे कहते हैं, फिर मुख्य मंडप किसे कहते हैं, गेट है इसके अंदर, फिर कार्व्ड प्लिंथ है जिसपे खुर, कुंभा, कलश और कपोटिका की मोल्डिंग है, जंगा पोर्शन के अंदर भद्र रथिका है और जो दरवाजा है उसके ऊपर रिवर गॉडेसेस यानी यमुना, गंगा यमुना वो वाला काम है। लिंटल में सूर्य की इमेजेस हैं जिसके ऊपर सूर्य को 7 घोड़ों का रथ चला रहा है, खींच रहा है, तो ये है सूर्य मंदिर, इसलिए उसको सूर्य मंदिर कहा जाता है, ऊपर जो इमेज बनी हुई है। अगला लिखेगा बलारपुर, ये देवी का टेम्पल है और प्रतिहारा राजाओं के द्वारा बनाया गया था, 10वीं शताब्दी का है। कुंडलपुर, यहाँ पर भी एक एंशिएंट टेम्पल है, मेला भी भरता है। जहाँ जहाँ मैंने टेम्पल लिखे हैं वहाँ सर्च करोगे तो कभी ना कभी का मेला मिल सकता है, अभी ना तभी कभी ना कभी। तो कभी ना कभी का हिंट क्या मिल गया तुम लोगों को? तो वो यहाँ पे सिर्फ बोल्ड के अंदर जहाँ जहाँ रिलीजियस टूरिज्म के साथ जुड़ा होता फेयर, तो मेरे नोट्स में जहाँ जहाँ वो बोल्ड में दिया हुआ है, तुम्हारा काम कुछ नहीं, सर्च करना मेला एट, तो वो बोल देगा श्रावण को, अमावस्या को, पुन्नम को, होली को, महाशिवरात्रि को। मेरे नोट्स के अंदर सिर्फ तुमको उसको फेयर अपडेट करना है, इस तारीख को यहाँ फेयर लगता है, डन, तुम्हारा फेयर एक झटके में हो जाएगा। और रिवीजन अगली बार करोगे, नोट्स तो लेकर रखती पब्लिक, बड़ा सुंदर नोट्स बनाता मास्टर, वह हंस रहा बैठ के लास्ट बेंच पे, देखो जरा, फिर बोल सर लास्ट बेंच होती इसीलिए। बल्लारपुर लिख लिया, मार्क कर लिया। कुंडलपुर, महुआ, महुआ के अंदर एक जोड़ा है शिव टेम्पल्स का, एक बड़ा शिव टेम्पल, एक छोटा शिव टेम्पल है। रुनोद की मोनास्ट्री है, मठ है, उसको कहते हैं खोखई मठ, खोखई मठ। अब उस मुझे स्पेलिंग नहीं मालूम, कभी वहाँ उस तरफ गए नहीं है। फिर तेरही आपने लिखा था तोरण गेट, आप बड़ मार्क करने जा रहे थे उसको। तोरही के अंदर मोहा जमाता टेम्पल और यहाँ पर भी मोनास्ट्री है। देन इस इलाके के अंदर जो नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ जैन टेम्पल्स मिलते हैं, जैसे पहले भी बताया था। कारसेना 12th सेंचुरी का स्क्वायर टेम्पल है और यहाँ प्लिंथ पर जो नींव है उसके ऊपर 3 थंकरों की इमेजेस खुदी हुई हैं। करेऊ, करेऊ के अंदर गंगा यमुना के दरवाजे हैं, दरवाजे के साइड में गंगा यमुना की इमेज, और अंदर गर्भगृह में एक तीर्थंकर की मूर्ति है जिसे तोड़ा गया है या नष्ट करने की कोशिश की गई है। फिर एक बुद्धिस्ट मठ है राजपुर का, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि डोम शेप जो है दूर से स्तूप जैसा दिखता है और ये मॉडर्न पीरियड का 18th सेंचुरी का है, ये पुराना नहीं है और इसके बारे में कहीं जानकारी मिलती भी नहीं इतनी आसानी से कि ये किस तरह का है। बुद्धिस्ट मठ है। श्योपुर, चलिए यहाँ से मुझे याद है कि मुझे श्योपुर नहीं कराया था। कहाँ पहुँच गए हम? नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में। अब श्योपुर, अब हमको जो फोर्ट करना है ना, वो उसमें मेजर वाले फोर्ट का, वो बहुत बड़े फोर्ट मिलेंगे, जैसे रायसेन का फोर्ट है, उसमें पैलेस भी मिलेंगे, लेकिन बड़े वाले फोर्ट जो है या सुपर इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है, शिवपुरी भी उतना बड़ा फोर्ट नहीं है जितने पहले वाले थे। तो अब श्योपुर के अंदर जो आसपास का इलाका है, किस तरह की पहाड़ियां हैं, ज्योग्राफी को अगर इमेजिन करोगे तो स्कारप्लैंड वाला हिस्सा भी बनता है, प्लेटो वाला हिस्सा भी बनता है, प्लेन से लगा हुआ है, सडन खड़ा हो गया। सो विजयपुर फोर्ट राजा विजय सिंह ने बनवाया था, 14-15वीं शताब्दी का है, कंवारी नदी के किनारे है और यहीं से कूनो पालपुर नेशनल पार्क की एंट्रेंस है। मतलब कि जने कहीं तुम कौन सा जानवर देखने जाओगे? हाय हाय, चीता देखेंगे। करौली राजस्थान के राजाओं का बनवाया हुआ है मेन। यहाँ पर पैलेसेस हैं, एक है महाराजा नरसिंह महल श्योपुर में और घुड़साल है श्योपुर की,
तो ये पुराने बचे हुए थोड़े से इलाके हैं। मौजोलियम यहाँ पर एक है, मकबरा जिसे हम बोलते हैं, मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा। ये शेर शाह सूरी का जनरल था। शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी कालिंजार में तोप फटने से। कालिंजार के किले के ऊपर जब अटैक किया था तो वहां पर उसकी डेथ हुई थी। एक सेनोटॉफ है, यानी छतरी है, मनोहर दास की। हो गया। बीच वाले डिस्ट्रिक्ट का ये मोराना। मोराना में पढ़ावली फोर्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ावली फोर्ट्रेस 18वीं सेंचुरी के जाट रूलर्स ऑफ धौलपुर की बनाई हुई है। नेशनल इंपॉर्टेंस है इसका। सबसे पहली कहा जाता है कि कुषाण काल में बनी थी, 2nd 3rd सेंचुरी एडी। यहाँ पर हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। 2 टेम्पल ग्रुप्स हैं यहाँ। एक टेम्पल ग्रुप है बटेश्वर का, एक टेम्पल ग्रुप है मतावली का। इन दोनों के बीच में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ की जो ये गढ़ी थी ये उस समय की बनी थी। अदरवाइज हिस्ट्री क्या बोलती है कि ये अभी की बनी हुई है। सबलगढ़, अब ये सबलगढ़ जो है ना बहुत कॉमन नाम है, कई जगह पे मिलता है। नींद कंप्लीट नहीं हो रही तुम्हारी? बहुत आ रही? नहीं आ रही तो नहीं, कॉमन बीमारी चली है, छूत की बीमारी है ये। तो मास्टर से तुम्हें फैली है, तुम लोगों से मास्टर को लगी है। ये टेंशन जो पैदा हुआ है कि करना है इस बार तो फोड़ के रखना है। तुम 10 पोस्ट 20 पोस्ट और कम कर दो तो भी हम निकाल के बताएंगे। कोई भाव नहीं तुम्हारे चेहरे पर। तो पोस्ट बढ़ गई तो इसलिए हमारा काम क्या है? प्रयास करना, बहुत अच्छे से प्रयास करना। ओके, आगे क्या आ गया हमारा? सबलगढ़। सबल सिंह गुर्जर इनका बनाया हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या, यानी कि ये हॉन्टेड है। करौली के राजाओं ने बनवाया था, 16वीं 17वीं शताब्दी का है। इसके अंदर एक महल है, नवल सिंह पैलेस। ऊपर नरसिंह महल है श्योपुर का, वो भी करौली के राजाओं का बनवाया हुआ है। और बाद में ये सिंधियास के अंडर में था। इसके अंदर एक रॉयल कोर्ट हाउस भी है और एक जगन्नाथ टेम्पल है। बोले टेम्पल आपने यहाँ क्यों डाल दिया? क्योंकि ये इसके साथ कंटिन्यूटी में इसका टेम्पल डाला है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैंने सिर्फ रिलीजियस प्लेस। अदरवाइज फोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता था, फोर्ट में टेम्पल भी है। यहाँ वैसा वाला होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो वो नहीं बताऊंगा। अब रिलीजियस में आइए आप, तो रिलीजियस के अंदर 12 वली ग्रुप या वराहवली ग्रुप। यहाँ पर शिव टेम्पल है, एक छोटी सी गढ़ी है, खंडर जिसे बोलते हैं, पुराने एंशिएंट रूइंस वहाँ है बराहवली में। और इसके अंदर एक विष्णु मंदिर है। देखिए, बाराहवली भी बोला जा सकता है, उसको वराहवली भी बोला जा सकता है, कि वराहवली गढ़ी या वराहवाली गढ़ी, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे। हम अंग्रेजी में पढ़ के कयास बस लगा सकते हैं। फिर एक ग्रुप है हमारा मितावली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। मितावली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 64 योगिनी का है। कहा जाता है 1323 सीई में बनाया था कच्छप घाटा राजा देवपाला के अंडर में। 1055 से 1075 तक का उनका राजकाट है। और पुरानी जो पार्लियामेंट बनी है, जो गोल वाली थी हमारी, वो इसका इंस्पिरेशन लिया हुआ है। ये इसके सेंटर में एक लॉर्ड शिव का टेम्पल है, 8वीं से 10वीं शताब्दी का है, ऑर्नेट डिजाइन है, और इसका नाम है एकत्तत्सो महादेव टेम्पल। एकत्तत्सो महादेव टेम्पल, इसका अर्थ क्या होता है पंडित जी? एकत्तत्सो इसका करके देना मुझे, क्योंकि मेरे पास एक और एग्जाम्पल होगा एक का, मेरी जो फिलॉसफी एक। ठीक है, अगला है बटेश्वर ग्रुप। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ई नहीं लिखा है, बटेश्वर लिख दिया है वहाँ। बटेश्वर ग्रुप
प्लेटफॉर्म माउंटेन टेम्पल्स हैं, गुर्जर प्रतिहारा काल के कहे जाते हैं। नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये गिर गए थे। के मोहम्मद एएसआई के यहाँ रिस्टोरर थे, उन्होंने यहाँ पे इसको रिस्टोर किया है। ये नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाते हैं, चाहे अयोध्या की खुदाई हो या दूसरी जगहों के बारे में किताब भी लिखी है उन्होंने। इन्होंने रिस्टोरेशन करा है, 70 टेम्पल्स को रिस्टोर करा है इन्होंने। यहीं पर कक्कन मठ शिव टेम्पल है सुहानिया का, ये कच्छप घाट राजा कीर्ति राजा ने बनवाया था। 130 फीट ऊंचा है, 11th सेंचुरी का बना हुआ है और अनफिनिश्ड है। अब मौजोलियम्स के अंदर आते हैं तो एक एक गन्ना बेगम का मकबरा या गन्ना बेगम का महल नूराबाद में, शाक रिवर ब्रिज नूराबाद का, और लिखी छाज का रॉक शेल्टर, ये अपनों ने कहाँ पढ़े थे? शाबाश। साथ ही साथ में एक ऐत्री का मंदिर अंडरलाइन कर लेना या उसके ऊपर वो मार्क कर लेना, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का पैटर्न चल रहा है, ये टेम्पल कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसा है। आपको ये पढ़ने में नहीं आएगा, इतना डीप में कोई किताब नहीं पढ़ाएगी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उस जैसा मध्य प्रदेश में जो मंदिर है वो है ऐती का सूर्य मंदिर, ठीक है। और इसके आसपास शिव मंदिर अर्दौनी का, भोसेरा का और अमलेड़ा या अमलेदा, ये यहाँ पर और शिव मंदिर है। तो कितने शिव मंदिर हुए? शैविज्म से प्रभावित क्षेत्र हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव मंदिर है ना, वैष्णवाइट टेम्पल्स भी हैं। भिंड पर आइए, अटेर का किला भिंड का जाट बदन सिंह जुदेव ने बनवाया था, कहा जाता है। दीवाने आम है इसमें, दीवाने खास है इसमें, 7 स्टोरी का एक टावर है। और महासिंह भदौरिया या भदौरिया क्लैन के ऊपर कहा जाता है कि उनके द्वारा बनाया गया था ये 1664 से 1668 तक। अगला है गोहद का किला, भिंड का है, राणा सिंहदेव II, ये भी जाट राजा थे, 1505 एडी का है। सेम स्टाइल जैसा भरतपुर का किला है, इसमें 7 गेट है, वैसली नदी के किनारे है। नवीन महल महाराणा छत्र सिंह का है, इसमें महाराणा छत्र सिंह ने बनवाया था नवीन महल। इसमें भी दीवाने आम, दीवाने खास महल, शीश महल, 7 भंवर, देवगढ़, खास दरबार, आम दरबार, भंडारघर, रानी बाग, नया महल, ये सारे गोहद के किले के अंदर हैं। जो नॉर्मली हम किताबों में पढ़ते हैं उससे ये डायमेंशन आपके फैल जाएंगे। मार्क करना है आपको, 1 पॉइंट उठाएंगे आप। और कई बार ऐसा होगा कि कॉमन महलों के नाम मिलते हैं, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सा पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए होंगे एमसीक्यूज़ के अंदर ऑप्शंस, उनको देख के एलिमिनेट करके लगाना है। ऐसे ही जैसे कि अभी हमने बोला 64 योगिनी, तो 64 योगिनी एक नहीं है, आपको कई सारे पढ़ाऊंगा तो मिल जाएंगे। सूर्य मंदिर एक नहीं है, कई सारे हैं। तो आपको ऑप्शन में क्लिक होना चाहिए कि कौन सी जगह का है। तो ये लंबा कंटेंट है, आपको आर्कियोलॉजी भी दिया हुआ है, आपको रिलीजियस भी दिया हुआ है, आपको कल्चरल भी दिया हुआ है, आपको आर्कियोलॉजी हो गया। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको रेगुलर इसका रिवीजन रखना है। एकदम से दिमाग में नहीं घुसता है, एकदम से दिमाग में नहीं घुसेगा आपको। तो धीरे धीरे आप एक फोर्ट का डॉट बनाएंगे, कहाँ कहाँ के फोर्ट हैं, किसने बनाए, सबसे पहला टारगेट वही रखना। उसके बाद फिर अंदर के महल उतरना, पहले फोर्ट पक्के करना कि कौन सा फोर्ट कहाँ पर है और किसने बनवाया था, सवाल वो आता है। अगला हमारे पास रॉन है, RON, रॉन। यहाँ पर एक बारादरी है, पैलेस है, किला है बारादरी। और घिनौची एक और जगह रॉन की, वहाँ पे भी बारादरी है। फिर छतरपुर का महल, छतरपुर का महल, ये छतरपुर में नहीं है, ये बीहट में है, या बेहट जिसे हम बोलते हैं, तानसेन की बर्थ प्लेस, वहाँ पर है ये छतरपुर पैलेस, नॉट छतरपुर, छतरपुर पैलेस। यहाँ कुछ हमें टेम्पल्स मिलते हैं गोहद के फोर्ट में। गोहद के फोर्ट में राम जानकी लक्ष्मण टेम्पल,
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने खजुराहो कर लिया है, खजुराहो में भी लक्ष्मण टेम्पल था। अब बोलेंगे वहाँ की लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पर है और ये नहीं बोला कि खजुराहो, तो गोहद। ये कॉमन नेम से आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। राधा कृष्ण टेम्पल, शिव टेम्पल और मार्कंडेश्वर टेम्पल। यहां पर आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी है, मल्हार राव होलकर। ओपन एयर म्यूजियम है खैराट में। खैराट के अंदर बेसिकली पुराने ईंटों से बने हुए टेम्पल्स हैं और एंशियंट साइट है ये, यहाँ पुरानी प्राचीन, जिसे गड़े मुर्दे, मतलब गड्ढा खोदोगे गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो वो वाला काम है यहाँ। अगला लिखिएगा रहकाला देवी का मंदिर अमाहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंशियंट साइट है अमाहा, अमाहा। और यहां पर एक और सूर्य मंदिर है, ये ईंटों से बना हुआ है। सूर्य मंदिर और कुपिया देव मंदिर, ये दोनों मंदिर भारोली में हैं। सूर्य मंदिर, तो 2 सूर्य मंदिर तो अभी कभी मैं आज में कर लिया आपने, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो कंटेंट आता है भिंड का, तो अलग अलग तरह का मर्जर दिखता है। कुछ जगहों पे हम ये देखते हैं कि शैविज्म से प्रभावित टेम्पल ज्यादा हैं, कुछ जगह पे हमको लगता है कि बुद्धिज्म इंस्पायर्ड टेम्पल्स हैं, कुछ जगह पर हमको अलग अलग टेम्पल्स मिलते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म से हो, जैनिज्म से हो या कोई सा और भी। तो यहाँ इलाका ऐसा है कि यहाँ तीनों मिल रहे हैं। सो शैवाइट टेम्पल्स हैं डांग में, अटेर में, चिमका में, पुराने हैं। ये 8th से 9th सेंचुरी का है। अब यहां पर देखिए बटेश्वर, याद आया है ना। सो ये जो ऊपर हमने पढ़ा था सबलगढ़ बटेश्वर वाला है ना, ककनमत शिवा टेम्पल सुहानिया, उसके बाद नरेश्वर टेम्पल ग्रुप है, वल्लभी स्टाइल है ये, नरेश्वर टेम्पल ग्रुप वल्लभी स्टाइल का टेम्पल है। और इसके अंदर जो शिखर है या शिखराज हैं वो अलग अलग रेक्टेंगुलर वॉल्टेड रूफ होती, जो मैंने डायग्राम बनाया था तुम लोगों को, एक के बाद एक रेक्टेंगुलर वॉल्ट है, ऊपर बढ़ता चला जाता है। दुर्गा टेम्पल है यहीं पर नरेसर में, ठीक है। और यहां पर फिर हमारे पास शैविज्म के बाद वैष्णवाइट टेम्पल्स मिलते हैं। और जो जगह का नाम है यहाँ पे, जैसे सीताराम मंदिर हो गया, सीताराम की लावण हो गई, विष्णु मंदिर हो गया, ये बरहड़ है जगह का नाम, या बाम्भरेड। तो ये 2 जगह हैं जहां प्राचीन मंदिर है, पुराने समय के मंदिर है। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि कौन सा टेम्पल हिस्ट्री में कहां बना था, तो हमारा काम वो है हिस्ट्री के अंदर जब पढ़ रहे हैं। देन शाक्त पीठ या शक्ति की उपासना के लिए हमारे पास अटेर का मंदिर है और ये है चौमहा देवी मंदिर। क्लियर हो गया? 3 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारी ऊपर की हो गई, नॉर्थ वाली चंबल डिवीजन। अभी नॉर्मली यही वाला बेल्ट चल रहा है, ग्वालियर है, शिवपुरी है। अगला एक और इलाका देखिएगा दतिया का, दतिया। दतिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वीर सिंह पैलेस है। वीर सिंह पैलेस, ये महल बनाया था, इसको गोविंद मंदिर कहते हैं, 1620 में बना था। इसी को सतखंडा पैलेस भी बोलते हैं, वीर सिंह देव ने बनवाया था। और फाइनेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है बुंदेला आर्किटेक्चर का। 7 स्टोरीज का है। कहा जाता है कि इसमें कभी कोई रहा नहीं है, बना और बनाने के बाद रह नहीं पाए उस पर, तो बनाया तो बहुत सुंदर है। इसके जो 7 फ्लोर हैं अलग अलग, उन सब के अलग अलग पर्पस थे। सबसे जो निचला तल था उसके अंदर कैदियों को रखने का इंतजाम था। दूसरे फ्लोर पर सोल्जर्स रहा करते थे, मैंने आपको मांडो के बारे में भी यही स्टोरी कही थी। तीसरा एंटरटेनमेंट के लिए था। चौथा रॉयल गेस्ट्स को रोकने के लिए, रुकवाने के लिए, और ये बहुत सुंदरता से पेंट किया हुआ है। 5वें में दीवाने आम था। 6ठा सीक्रेट मीटिंग यानी दीवाने खास था। और 7वां वॉच टावर था, ठीक है। इसी के अंदर दतिया में खूब सारी वाटर बॉडीज मिलती हैं, अलग अलग जगह पर बावड़ियाँ हैं। बावड़ियों का ये स्थान इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं सारे नाम आपको नहीं दे रहा हूँ। कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कर्ण सागर लेक। कर्ण सागर लेक ये प्राचीन महत्व की है। यहाँ इसके आसपास बहुत सारे मंदिरों के रुइंस हैं। एक फोर्ट है छोटा सा, भरतगढ़ फोर्ट, ये दतिया के पास है, इसके खंडर बचे हैं।
और गुज्जरा दतिया में से एक स्थान है जहाँ पे अशोका का इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो एडिक्ट है या इंस्क्रिप्शन है गुज्जरा एडिक्ट, यहाँ से पता चलता है कि ये वो अशोक है जिसे अशोक पियादासी बोला जाता है। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अशोक जब पता नहीं चला था, जब कोई रिलेशन निकला नहीं था, तो अशोकादिचंड ही समझा जाता था, अशोका चांडाल, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या करवाई थी। ओके, और इससे कनेक्शन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा एडिक्ट वाला है, अशोका के एडिक्ट या अशोका के इंस्क्रिप्शन वाला वीडियो, अगर कभी फंसो तो उसको फिर से देख लेना, वहाँ क्लियरिटी हो रहा चाहिए। छत्रियाँ बहुत सारी हैं दतिया में। महाराजा परीक्षित, महाराजा इंद्रजीत, भवानी सिंह, महाराजा शाखर्ण, महारानी शाखर्ण, इन सब की छत्रियाँ यहाँ हैं। एक नाम मैंने लिया था भारौली, याद है? यहाँ के शिव मंदिर, बेटी कुंजा देवी मंदिर, इंदरगढ़, खरोआ, ये पुराने प्राचीन मंदिरों में से हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दतिया की है पीताम्बरा पीठ। ये एक शक्ति पीठ है। 10 महाविद्यालय में से 2 यहाँ हैं, धूमावती और बगलामुखी। और यहाँ पर परशुराम, हनुमान और कैल भैरव की भी श्राइन्स हैं। काल भैरव, अंग्रेजी, थैंक यू। और इसी के पास में एक है राजगढ़ पैलेस, ये पीताम्बरा पीठ के पास में है। फिर वानखड़ेश्वर मंदिर, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत काल से मौजूद है, इतना प्राचीन है। सोनागिरी टेम्पल्स दिगंबर संप्रदाय यानी जैन संप्रदाय के हैं। इसे सोनागिरी तीर्थ भी कहा जाता है, मार्बल से जड़े हुए हैं। और इसके बारे में एक सज्जन थे, टेकियो कामिया, इन्होंने कहा था आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। 77 टेम्पल्स हैं एक हिल के ऊपर, और 26 टेम्पल्स हैं उसके नीचे के गांव में। कहा जाता है टोटल 108 हैं, किसी किताब में है, पर उसको वेरीफाई कर लेना प्लीज, है ना। गुना के अंदर एक फोर्ट है, बजरंगगढ़ फोर्ट। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका रिसर्च जो है वो अधूरा है, क्योंकि इसके डिटेल्स जो मेरे सोर्सेज हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में या इधर उधर, वहाँ से मिला नहीं है पूरा। जब मिलेगा तब इसको करेंगे। राजमहल सोबत, अनफॉर्चुनेटली जो गुना डिस्ट्रिक्ट है, चंदेरी तो पहले कर लिया, पहले तो चंदेरी को अलग कर दिया। ऐसा नहीं कि गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, जैसे राघवगढ़ है, राघवगढ़ भी है। तो यहाँ पर हैं गढ़ियाँ, लेकिन ऐसी गढ़ी कि जो हिस्ट्री के अंदर हो, या ASI के पास हो, या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास हो, वो इम्पोर्टेंट होती है। अगला हम इसको आप बाद में देखेंगे। यहाँ मार्क कर लीजिए, तो टीकमगढ़ मार्क कर लीजिए। टाइम क्या हो रहा है? 11, 11:30। टीकमगढ़ मार्क कर लो। तो टीकमगढ़ निवारी ये लंबा है, इसको हम बाद में देखेंगे, धीरे धीरे इसको निपटाते चलेंगे।